अगले दो स्पीकर्स को बुलाएंगे, अगले दो स्पीकर्स को बुलाएंगे, इफ्रा और ललित अंबरदार। आप दोनों, इफ्रा और ललित अंबरदार आ जाइए। इफ्रा आप आ जाइए जल्दी से, क्योंकि आप दोनों एक एक रिबटल देना चाहते थे। थैंक यू राणा साहब, दुबे जी एक रिबटल देने के लिए बस जी जल्दी से एक एक रिबटल, उसके बाद वोटिंग शुरू करने वाले हैं। जजेस महोदय से भी प्रार्थना करूंगा, कश्मीरी हिंदू कोई पेट बकरियां नहीं है कि रेप मर्डर मास मर्डर करके आप उनको निकलवा देंगे, फिर आप पॉलिटिकल चर्चा में उनको कब लेके जा रहे हो, कितनों को लेके जा रहा हो। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे कि जो कश्मीरी हिंदू के साथ नरसंहार हुआ वो औपचारिक तौर पर नरसंहार था, ट्राइब्यूनल बैठेगा, जो जिसने बलात्कार किया मार दिया उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला थे, उनकी 19 जनवरी 1990 की रात को उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को उन जिहादियों के हवाले छोड़ दिया, खुद रेजिग्नेशन देके भाग गए कश्मीर छोड़ के, 6 साल मुंह नहीं दिखाया कश्मीर का। और उस वक्त तत्कालीन हिंदुस्तान के पहले मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या रोल था, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए खूंखार आतंकवादी को छोड़ दिया और कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे नरसंहार हो रहा था, लकवा लग गया था पॉलिटिकल, उनको कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मैं प्लीज सर आपको चाहता हूं, आप इसके लिए आपके चैनल पे आपके प्रोग्राम में आप तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, आपने लास्ट में भी सर आपको याद आ गया कि आप कश्मीरी पंडितों को, आपके सीधी बात में आपने पूछा था कि कश्मीरी पंडितों को आप कब लेके जा रहे हैं, उन्होंने भी उसी स्मर्क के साथ बोला अरे हम उनको उठा के थोड़ी ले जाएंगे, वो जब तो जाना ही नहीं चाहते। दिस इज हाउ यू हैव बीन टेकिंग सीरियसली। और आपको बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू हिंदुस्तान की डेमोग्राफिक फुटहोल्ड है कश्मीर के अंदर। जब तक आप कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ पनून कश्मीर कश्मीरी हिंदू के लिए नहीं बनाएंगे, आपका फुटहोल्ड नहीं है वहां पे। और नहीं तो मुर्शिदाबाद जैसे कश्मीर हिंदुस्तान के दर्जनों में ऊपर के आएंगे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे कश्मीर को। आईपीएस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आईएएस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और ये लानत है हमारे पर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये शर्मनाक बात है कि उनको मेन स्ट्रीम पार्टीज बोलते हैं। जी बावूक होने के बगैर फैक्ट्स पे बात करते हैं। मैं आपको हकीकत, आपको चेहरा दिखा रहा हूं, शीशा दिखा रहा हूं। We cannot speak like this, अंजना जी, if he speaks in between. पहला सवाल, इन्होंने कहा 1919 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और उसी वक्त कहते हैं कि मुफ्ती साहब जो थे वो होम मिनिस्टर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर वीपी सिंह की सरकार में थे, वो वीपी सिंह जिसके साथ बीजेपी अलायंस में थी। तो जब आप सवाल करते हैं ना, अपनी सरकार बीजेपी पे सवाल कीजिए जो वीपी सिंह के साथ अलायंस में थी, जब 1990s में कश्मीरी पंडित्स को वहां से निकाला गया। दूसरी बात, नहीं गया, बलात्कार मार के भगा दिया गया। तो सुन लीजिए ना, फैक्ट्स पे सुन लीजिए। जब बार बार हमने बीजेपी वालों से बोला कि इतना कश्मीरी पंडितों के लिए बोलते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं कश्मीरी बीजेपी सरकार को कि 10 साल से तुम लोगों की सरकार सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो हमको ये बताओ कि कितने कश्मीरी पंडित वापस आए। ये सवाल पूछने की इनसे हिम्मत नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। अब तीसरा सवाल, आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैडम आप लोगों ने क्या किया? मैं बोलना चाहती हूं हम लोगों ने क्या किया। कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी जम्मू और कश्मीर में एक कानून के तहत वापस ले सकते हैं जो 1996 का कानून था। किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। दूसरी बात, क्या कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कश्मीरी पंडितों के लिए चल रहा है? चल रहा है। 2008 में शुरू हुआ कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बनाया। जो कश्मीरी पंडित आ भी रहे हैं, 1 अपनी नौकरियों के लिए, नंबर 2 अपने घरों के लिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नीति की वजह से आ रहे हैं। आपको लगता है नीति में कमी है तो तीसरी कोई नीति बनाइए, 10 साल से कोई नीति नहीं बनी है। और एक आखिरी बात मेरी होगी, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को हटाने की, मेरा आप सबसे एक सवाल रहेगा, अगर एक स्टेट के लोगों को बंद किया जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, उनकी असेंबली को खत्म किया जाए, इंटरनेट महीनों बंद किया जाए और उसके बाद उन्हें यूनियन टेरिटरी में स्टेट को बदला जाए, तो क्या वहां साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगी या साइकोलॉजिकल सेपरेशन होगी? अब वक्त है वोटिंग का।
तो आप लोग जो दर्शक हमारे घर पे बैठे हुए हैं, आप भी चुन सकते हैं कि बहसबाजीगर कौन है, क्योंकि आज का जो मोशन है, क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही है, आप भी इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। वो नंबर्स भी हम दिखाएंगे। और इसी बीच अब जो स्टूडियो में हमारे साथ ऑडियंस है, उनका वक्त आ गया है। आप अपने मोबाइल निकाल लीजिए, QR कोड को स्कैन कर लीजिए और एक बार सभी तैयार हो जाए। चलिए आज देखते हैं कौन सी बाजी अच्छी रही, रविंद्र रैना की टीम या फिर अभय दुबे जी की टीम, जिसमें इफ्रा जहान थी, जिसमें जोहेब साहब थे, और इधर सलमान निजामी और ललित अंबरदार। किसने किसको कन्विंस किया? अभी मामला एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है। हाँ कहने वाले 80% लोग हैं, 78% इधर 20 हो गया है। नहीं वाले, कह नहीं सकते वाले 4% ही हैं, कह नहीं सकते 5 हुआ है, 20 हुआ है, 75 हुआ है। 71% कह रहे हैं हाँ थोड़ा बढ़ा है नहीं वालों का। नहीं वालों की संख्या हो गई है अब 24, वहीं यानी 1/4%, लेकिन फिर फिसल गए। इधर 68% हाँ वाले, 21% कह नहीं सकते वाले ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सफेद गमछे वालों ने आज लगता है मन बना लिया है कि मामला डाइवर्ट करना है, डिवाइड करना है। 66% कह रहे हैं हाँ, 69, 4, 3, 2, 1, 0 खत्म हो गया है टाइम। और इसी के साथ हाँ कहने वाले लोग 70% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही है। तो जो टीम ये डिफेंड कर रही थी, रविंद्र रैना जी की टीम, सलमान निजामी की टीम, ललित अंबरदार की टीम, वो इसमें जीती है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हम चुनेंगे बहसबाजीगर, और ये काम हमने छोड़ दिया अपने ऊपर से, ये दे दिया इन 3 जजेस को। भाई ये तय करें कि बहसबाजीगर आज का कौन है। मैं केवल कंटेंट पे जाता हूँ। इमोशनल भाषण तो बहुत होते हैं, मैं सुनते आ रहा हूँ पिछले 40 साल से, और कंटेंट से, रीजन से, लॉजिक से अगर देखेंगे, इमरा जाटन को सबसे बढ़िया। तालियां बजाइए। बेस्ट स्पीकर है प्रभु चावला जी की नजर में। बोरा साहब, ये पीले कुर्ते में जो साहब बैठे हैं, यू आर द क्लियर विनर साहब। रविंद्र रैना जी, तालियां बजाइए भाई रविंद्र रैना जी के। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कश्मीर से हमारे लिए आए हैं। आप सभी जितने मेहमान हमारे कश्मीर से आए, सिर आंखों पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जनरल साहब अब आपकी बारी है। I would rate both of them equally good. हाँ मुझे पता था डिप्लोमेसी वाले तो पलट गए हैं, सेना वाले आज डिप्लोमेसी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। सभी स्पीकर्स को लेकर सभी ने प्रशंसा की है, और हमारी नजर में हर वो वक्ता जो आज आया, अपनी पार्टी को, अपने व्यू पॉइंट को डिफेंड किया, वो सबसे बड़ा विजेता है, स्टार है। लेकिन जीत कश्मीर की होगी, जीत भारत की होगी।